हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ फाउंडेशन बैच में। मैथ फाउंडेशन बैच के अंतर्गत पिछले क्लास में हम आप लोगों को अनुपात और समानुपात अच्छे तरीके से बता दिए थे। तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज मिक्सचर एंड एलिगेशन का पहला क्लास होगा जिसमें कुछ बेसिक सी बातें होंगी और अगले क्लास में अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अच्छे अच्छे प्रश्न इस क्लास में भी मिलेंगे, लेकिन आज इसकी शुरुआत हो रही है तो प्रश्न थोड़ा सा हल्के होंगे, इजी लेवल के होंगे। तो चलिए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी हमारा 8 बजे एक क्लास हुआ था एनटीपीसी मैथ प्रीवियस ईयर का, जो प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे चलती है। तो आप इस बैच के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपने एनटीपीसी की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ में जो आपका मैथ फाउंडेशन बैच है जो चल रहा है अभी, ये तो सभी एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होगा। एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं आने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या कहना चाहता है। देखिए, अब इसमें पहले एलिगेशन वाले कुछ प्रश्न लिए हैं और एलिगेशन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद से हम लोग पहुंच जाएंगे मिश्रण वाले प्रश्न पे। एलिगेशन, किसी भी प्रश्न में एलिगेशन कब लगता है? जब 3 ठो वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए एक वैल्यू यहाँ पे है, एक वैल्यू यहाँ पे है। अगर ए आपका सीपी है, ए आपका सीपी है, तो यहाँ भी आपका सीपी ही होना चाहिए। इसके बाद से जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो अधिक वाले में से कम वाला घटाया जाता है। ये नहीं कि माइनस लगा दें, अधिक वाले में से कम वाले को घटाया जाता है। और जो यहाँ बीच में वैल्यू होती है ना, अब इनमें से एक इससे बड़ा होना चाहिए और एक इससे छोटा होना चाहिए, तभी जाके आपका एलिगेशन का नियम जो होगा वह लागू होगा। अगर दोनों इससे छोटे हैं तब भी एलिगेशन का नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा, एलिगेशन नियम संभव नहीं होगा। और दोनों यदि बड़े होंगे तब भी यहाँ पे एलिगेशन नियम यहाँ संभव नहीं होगा। तो बड़ा और छोटा, एक इससे बड़ा होना चाहिए और एक इससे छोटा होना चाहिए, तभी जाके आपका एलिगेशन का नियम यहाँ पे संभव होगा। तो आइए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। प्रश्न कह रहा है कि 20 केजी वाले चावल को 30 केजी वाले चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह मिश्रण का मूल्य, अब दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 24 केजी। ठीक है, 24 रुपया प्रति केजी। तो 20 रुपया प्रति केजी वाला कुछ चावल है और उसके साथ ही साथ 30 केजी वाला, 30 रुपये प्रति केजी वाला भी कुछ चावल है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। जैसे मान लीजिए यह चावल नहीं बिक रहा था 20 रुपये केजी वाला और ये बिक रहा था, तो दुकानदार ने सोचा कि इन दोनों को मिक्स करते हैं और थोड़ा सा 30 रुपये से थोड़ा सा कम दाम रख लेते हैं और 20 रुपये से थोड़ा अधिक दाम रख लेते हैं और इसको बेच देते हैं। हमारा चावल क्या हो जाएगा? बिक जाएगा। तो क्या करता है कि 20 रुपये केजी वाला कुछ चावल लेता है और 30 रुपये केजी वाला कुछ चावल लेता है और इसको एक ही में मिक्स कर देता है और मिक्स करने के बाद से 24 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, तो अब बताइए किस अनुपात में मिलाया होगा? अब लगा दीजिए एलिगेशन। लेकिन एलिगेशन लगाने से पूर्व आप देखेंगे कि जो मिश्रण का मूल्य है, जो दोनों को मिश्रण का मूल्य है, एक मिश्रण से एक चावल के मूल्य से बड़ा होना चाहिए और एक चावल के मूल्य से छोटा होना चाहिए। तो 20 से क्या ये बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। और 30 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। लग जाएगा एलिगेशन नियम। अब 30 में से आप 24 को घटा देंगे, क्या मिलेगा? 6। और यहाँ से आप 24 में से 20 को घटा देंगे, क्या मिल जाएगा? 4। इसको संक्षिप्त करेंगे, क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3:2। यानी कि 20 रुपये केजी वाला 3 किलो चावल लिया है और 30 रुपये केजी वाला
2 किलो चावल लिया है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वही बैच के बारे में कुछ जानकारियां थी जो आपको मिल गई होंगी। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न देखिए क्या कहना चाहता है। वही एलिगेशन वाला प्रश्न है। करें कि 15 केजी चावलों को 23 केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 20 रुपये प्रति केजी हो जाए। देखिए 15 रुपये प्रति केजी वाला कुछ चावल है और 23 रुपये प्रति केजी वाला कुछ चावल है। इसको मिलाया गया है तो चावल का मूल्य कितना करना है, 20 रुपये प्रति केजी। अब देखिए क्या यह 23 से छोटा है और 15 से बड़ा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। 20 से 23 क्या है, बड़ा है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5। यही आपका अनुपात हो जाएगा। बातें खत्म। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3। ये भी एलिगेशन वाला प्रश्न है लेकिन कुछ हटके प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी 150 रुपये में 2 पेन खरीदता है। वह उनमें से एक को 12 रुपये और दूसरे को 7 रुपये लाभ पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे 11% का लाभ होता है। तो पेन की लागत मूल्य यहाँ ज्ञात है। ज्ञात कीजिए जो उसने 12% लाभ पर बेचा है। देखिए अब एक को 12% लाभ पर बेचा है। यदि 100 की वस्तु होती तो 12 रुपये लाभ का मतलब क्या होता है कि 112 रुपये में बेच देता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या किया है, 7% लाभ पर। यदि 100 की वस्तु है तो 107 रुपये में बेच दिया है। लेकिन ओवरऑल जो बीच की वैल्यू है वो 11% लाभ पर यानी कि 111 रुपये में बेच दिया है। क्या इससे एक छोटा है और एक बड़ा है, आप कहेंगे बिल्कुल। 107 क्या है, इससे छोटा है और 112 क्या है, इससे बड़ा है। तो जब 112 में से 111 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1 और जब 111 में से 7 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4। यानी कि जो 12 रुपये वाला जो 12% लाभ पर बेचा है उसका मूल्य कितना है, वह कलम की संख्या कितनी है, 4 है। और जो 7 रुपये के लाभ पर बेचा है उन कलमों की संख्या कितना है, 1 है। यानी कि टोटल मिला के कितना कलम है, मेरे अनुसार 5 कलम है। किंतु क्वेश्चंस में कह रहा है कितना है, 150 है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 30। तो क्या पूछा है कि 12% लाभ पर कितना कलम बेचा गया है। जब 1 की वैल्यू 30 तो यहाँ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 120 और यही आपका उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 4। अब तो कुछ आइडिया लग गया होगा तो वीडियो को रोकिए और खुद से प्रश्न करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 60 कलम है। वह उनमें से कुछ को 12% लाभ पर एवं शेष को 8% हानि पर बेचता है। तो 12% लाभ का मतलब हुआ कि 100 की वस्तु है तो 112 रुपये में बेच दिया है। 8% हानि का मतलब है कि 100 की वस्तु है, 100 की वस्तु है तो 8% हानि पर अर्थात 92 रुपये में बेच दिया है। और कुल मिला के उसे क्या होता है, 11% का मुनाफा, यानी कि 11% का लाभ 111। अब लगाइए एलिगेशन। लेकिन एलिगेशन लगाने से पहले देखेंगे कि क्या इस 111 से एक वैल्यू बड़ा और एक वैल्यू छोटा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल है, 112 बड़ा है और 92 क्या है, छोटा है। 112 में से 111 घटाएंगे आपको मिलेगा 1 और 111 में से 92 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपका 11 और 8 19। कितना, 19। अब मेरे अनुसार टोटल मिला के कितने कलम हुए, अगर जो 12% लाभ पर बेचा गया है अगर उन कलमों की संख्या 19 है तो जो 8% लाभ पर बेचा गया है उन कलमों की संख्या 1 है। यानी कि मेरे अनुसार 19 1 20 कलम है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कह रहा है 60 कलम है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। तो क्या पूछा है कि 12% लाभ पर कितनी कलम बेची गई, 12% लाभ पर कितनी कलम बेची गई। तो 12% के लाभ पर कितना कलम बेचा गया है, कुछ गलत हुआ है। ओहो, यहां देखिए 1 की वैल्यू यहाँ 3 होगा ना, करें क्या मिस्टेक हो रहा है। 1 की वैल्यू यहाँ 3 होगा ना, 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया
3 होगा। तो फिर 19 की वैल्यू पूछा है तो 19 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 19 तिया 57, 19 की वैल्यू क्या हो जाएगा 57, यानी कि 12% लाभ पर जो कलम बेची गई है उनकी संख्या कितना है 57 है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5 देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, सुंदर सा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी के पास 40 किग्रा चाय है, उसका एक हिस्सा 5% के लाभ पर एवं शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। इस कारोबार में उसे 3% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर बेची गई चाय की मात्रा कितनी है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 40 किलोग्राम क्या है चाय है, उसका एक हिस्सा वह 5% हानि पर, 5% हानि का मतलब क्या है, यदि उसका मूल्य 100 रुपया है तो वह कितना में बेच देता है 95 रुपया, 5% का उसको हानि हो गया। ठीक है, 5% का हानि हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 95, लेकिन कह रहा है कि उसका एक हिस्सा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी कि 100 रुपये की वस्तु थी तो 100 रुपये में ही बेच दिया, ना लाभ और ना हानि। ठीक है, इस कारोबार में उसे क्या होता है 3% की हानि होती है। 3% हानि का मतलब क्या है, 100 की वस्तु है तो 97 रुपये में उसको बेचना पड़ रहा है। अब लगाइए एलिगेशन और देखिए क्या एक वैल्यू इस 97 से बड़ा है और एक वैल्यू क्या 97 से छोटा है, तो कहेंगे बिल्कुल 95 छोटा है और 100 बड़ा है। तो 97 में से 95 घटेगा 2 हो जाएगा और 100 में से 97 घटेगा 3 हो जाएगा। क्या पूछा है कि क्रय मूल्य पर बेची गई चाय की मात्रा कितनी है। अगर जो 5% के हानि पर बेचा गया है अगर वह 3 किलो है तो जो क्रय मूल्य पर बेचा गया है वह 2 किलो है। दोनों मिलाकर कितना किलो है 5 किलो है मेरे अनुसार, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कितना है 40 किलो है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगा 8 25 40, क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है कि क्रय मूल्य पर कितनी वस्तु बेची गई है उसकी मात्रा ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य पर कितना केजी बेचा गया है 2, यानी कि 2 की वैल्यू हमको बताना है। तो 1 की वैल्यू 8 तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 16, तो यही 16 केजी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। देखिए बस प्रकृति प्रश्नों को बदल दिया गया है, बाकी प्रश्न बहुत आसान है। प्रश्न कह रहा है कि एक विक्रेता के पास 50 किलोग्राम चावल है जिनमें से वह कुछ भाग 14% के लाभ पर और शेष भाग को 6% हानि पर बेचता है। कुल पर उसे 4% की हानि होती है। उसने 14% के लाभ और 16% के हानि पर कितनी कितनी मात्रा में चावल बेचा है। देखिए एक चावल को उसने क्या किया है 14% के लाभ पर, यानी कि 100 की वस्तु है तो 14% लाभ 114 में बेच दिया है, लेकिन शेष भाग को 6% हानि यानी कि 100 रुपये का वह वस्तु होगा तो कितना में बेच दिया है 94 रुपये में बेच दिया है। और इस तरीके से बेचा है कि उसको ओवरऑल उस व्यापार में 4% का हानि हो गया है, अर्थात 100 रुपये की वस्तु है तो 96 रुपये में बेच दिया है। अब लगाइए एलिगेशन। एलिगेशन लगाने से पहले आप देखिए कि क्या ये जो 96 है इससे एक वैल्यू बड़ा और एक वैल्यू छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है, 94 छोटा है और 114 बड़ा है। तो जब 114 में से 96 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 18 मिलेगा, और जब आप 96 में से आप 94 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, अब इसको संक्षिप्त कीजिए तो क्या मिलेगा 1 अनुपात आपका 9, यानी कि 14% लाभ पर यदि 1 किलोग्राम बेचा है तो 6% हानि पर 9 किलोग्राम बेचा है। ठीक है, लेकिन तो मेरे अनुसार कितना बेचा है 9 1 10 किलोग्राम बेचा है, किंतु क्वेश्चंस में कह रहा है कितना बेचा है तो 50 किलोग्राम बेचा है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू 5 तो 9 की वैल्यू कितना 45, यहाँ 1 की वैल्यू 5 दी आई है। तो 14% के लाभ पे उसने 5 किलो चावल बेचा है और 6% के हानि पे उसने 45 किलो चावल बेचा है। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न को देखिए और प्रश्न को पहले खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए प्रश्न कह रहा है कि 10 रुपये प्रति लीटर वाले
लीटर की दर वाले दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए कि मिश्रण का दर 8.50 रुपये प्रति रुपये लीटर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर सा प्रश्न है और ये भी एलिगेशन वाला प्रश्न है। प्रश्न तो बिल्कुल आसान है लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं और गलती हो जाती है। देखिए 10 रुपये प्रति लीटर वाले दूध में, यानी कि दूध का जो मूल्य है कितना है, 10 रुपये है। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। आप बताइए कि जब दूध में पानी मिलाया जाता है तो क्या पानी खरीद के लाते हैं, क्या उसमें आरओ वाटर मिलाते हैं? अरे नल को चलाइए, पानी भर लीजिए। तो पानी का मूल्य कितना, 0। पानी का मूल्य कितना, 0। पानी का मूल्य 0। क्या कर रहा है कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 8.50 रुपया। 8.50 ये मिश्रण का मूल्य हो गया। लगा दीजिए एलिगेशन। देखिए क्या एक वैल्यू इससे बड़ी है और क्या एक वैल्यू इससे छोटी है, तो कहेंगे बिल्कुल 10 इससे बड़ा है और 0 इससे क्या है, छोटा है। तो जब 10 में से 8.5 यानी कि 50 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1.5। बोलिए हाँ या ना। और जब 8.5 में से 0 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8.5 है। दशमलव को हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको कि 85 और यहाँ पे 15। अब इसी को अनुपात में बता दीजिए। अनुपात हमेशा अपने उच्चतम अवस्था में होता है। 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 से काटेंगे तो 17 5 85, यानी कि 17:3। 17:3। यदि दूध 17 लीटर है तो फिर पानी कितना मिलाना पड़ेगा, 3 लीटर उसमें पानी हमको मिलाना पड़ेगा। बोलिए बातें क्लियर, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या? यदि नो होना तो जो अगला प्रश्न है हमने सेम इसी पैटर्न पे रखा है, तो आइए उसको भी एक बार करके देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या कहना चाहता आपसे, कह रहा है कि 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ किस अनुपात में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। देखिए दूध का जो मूल्य है वह कितना है, 36 रुपया प्रति लीटर है। इसमें पानी मिलाए हैं तो पानी का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, 0। और मिश्रण का मूल्य कितना करना है, 28 रुपया प्रति लीटर करना है। लगाइए एलिगेशन। यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो आपका 36 में से 28 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 6 2 8, कितना 8। और जब 28 में से 0 जाएगा तो आपका क्या मिल जाएगा, 28। अब 4 से कटेगा, ये अनुपात नहीं है। अनुपात हमेशा अपने उच्चतम अवस्था में होता है। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और यहाँ 7 चौको 28। यदि आप 7 लीटर दूध लेते हैं तो आपको 2 लीटर पानी लेना पड़ेगा। बोलिए बातें क्लियर। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 है, क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 9 आपसे कहना चाहता है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है, कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। सेम प्रश्न है, बस थोड़ा सा प्रकृति को बदला गया है। देखिए जो पूरे कक्षा के विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना है, 68 है। और लड़कियों का जो प्राप्तांकों का औसत है 80 है। गर्ल हैं, लड़कियां हैं जिनके प्राप्तांकों का औसत कितना है, आपका 80 है। और कुछ लड़के हैं जिनके प्राप्तांकों का औसत कितना है, 60 है। और जो ओवर हर क्लास है उसका औसत कितना है, 68 है। कितना है, 68 है। लगा दीजिए एलिगेशन। लगा दीजिए एलिगेशन। जब 68 में से 60 आपका जाएगा तो क्या बच जाएगा, आपका 8। और जब 80 में से आपका 68 जाएगा तो क्या बच जाएगा, आपका 12। ठीक है। अब इसको संक्षिप्त कीजिए तो यहाँ 4 से कटेगा तो यहाँ 4 दूना 8 और 4 3 12। यानी कि उस कक्षा में यदि लड़कियां 3 है तो उस कंडीशन में लड़कियां यदि आपके क्लास में 2 हैं तो लड़के कितने होंगे, 3 होंगे। क्या पूछा है, कह रहा है कि लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि लड़कियां 3 हैं
लड़कियां 2 हैं और लड़के 3 हैं, तो टोटल मिला के कक्षा में कितने छात्र हो गए? 5 हो गए। अब इस 5 में से लड़के कितने हैं? तो लड़के आपके कितने हैं? 3 है। और प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत के लिए आपका 100, 5 से कटेगा 100 तो 20 बच्चे 100 और 20 तियां कितना हो जाएगा? 60%। यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। देखिए काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास 25 रुपये लीटर वाला रसायन है। इस रसायन में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर 25% का मुनाफा हो। यानी कि एक व्यक्ति के पास 25 रुपये लीटर वाला कुछ रसायन है, 25 रुपये लीटर वाला कुछ रसायन है। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। पानी का जो मूल्य होगा वो क्या होगा? 0। तो कह रहा है कि 20 रुपये में बेचने पर 25% का मुनाफा हो। अब देखिए यहाँ क्या है? ए CP और ये भी क्या है? CP। तो यहाँ भी तो जो आना चाहिए CP ही आना चाहिए, किंतु जो ये 20 है वो क्या है? आपका SP। क्या है आपका? SP। काम तो गड़बड़ हो गया, हमको CP चाहिए था, ये SP आ गया। तो चलिए हम लगाते हैं SP और निकालते हैं SP। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। 20 रुपये में बेचने पे आपको 25% का लाभ होता है। 25% की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे 1/4। यदि 4 की वस्तु है तो 25% लाभ के लिए उसको 5 में बेचना चाहिए। ठीक है, आप बताइए जब 20 रुपये में बेचे हैं तो आपको लाभ हो गया है 25% का। तो जब 20 में बेचे हैं आपको लाभ हो गया है, तो आप कम में खरीद के लाए होंगे या ज्यादा में? तो आप कहेंगे हमने कम में खरीद के लाया होगा तभी तो लाभ हुआ है। तो कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। 5 से काटेंगे तो 5 चौको आपका क्या हो जाएगा? 20 और 4 चौको 16। यानी कि CP कितना आ गया आपका? 16। आपका आंसर आ गया। अब लगाइए इसमें एलिगेशन और घटा लीजिए। जब आप 25 में से 16 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 9। और जब आप 16 में से 0 को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 16। तो अनुपात क्या मिला आपका? 16:9। अच्छा, इसका ऑप्शन भी दिया है तो 16:9 ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, और यही प्रश्न आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा। इसके आगे के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कल के क्लास में कंप्लीट किया जाएगा। प्रश्न कर रहा है कि 60 रुपये प्रति किग्रा और 65 रुपया प्रति किग्रा वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसा प्रति किग्रा में बेचने पर 10% का लाभ हो। ध्यान दीजिए, एक चाय को उसने खरीदा है कितना में? 60 रुपया प्रति किलो में, और एक को खरीदा है 65 रुपया में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों तो आपका CP है, ये भी आपका CP है और ये भी आपका क्या है? CP है। तो यहां भी तो जो आना चाहिए CP आना चाहिए, तभी जाके सही होगा। किंतु जो आपका 68 रुपया और 20 पैसा दिया है ये आपका CP नहीं है, क्या है? SP है। इतना में बेचने के बाद से 10% का लाभ हुआ है। तो क्या हम यहाँ से CP ज्ञात कर सकते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो 10% की वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10 रुपये की वस्तु है तो 1 रुपये के लाभ पर बेच दिया गया है, यानी कि 10 की वस्तु 11 में बेच दिया गया है। आप मुझे बताइए, यहां से मैं CP को हटा दूं। ठीक है, देखिए आप बताइए जब 68 रुपया 20 पैसा में आप बेचे हैं, अब यहां से आप 0 भी हटा सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, यहां से आप 0 भी हटा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बताइए जब आप 68 रुपया और 20 पैसा में बेचे हैं तो आपको लाभ हो गया है, तो आप इस वस्तु को कम में खरीद के लाए होंगे या ज्यादा में? आप कहेंगे कम में खरीद के लाए हैं तभी तो 68 रुपया 20 पैसा में बेचने पे लाभ हो रहा है। तो कम में खरीद के लाए हैं तो कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। अब इस 10 से दशमलव आपका खत्म हो गया। अब आप काट दीजिए 11 से, तो 11 × 6 = 66 और 11 × 2 = 22। क्या मिला आपको क्रय मूल्य?
62 रुपया। अब लगा दीजिए क्या आप, एलिगेशन लगाइए एलिगेशन। अब यहाँ 62 में से 60 जाएगा आपका 2, अब 65 में से आपका 62 जाएगा 3। क्या अनुपात आपका होगा, 3:2। कहाँ पे आपका है, ऑप्शन नंबर ए पे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के मात्र क्लास में यही 11 प्रश्नों का हमने क्लास रखा, और इसके आगे के जो भी प्रश्न होंगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ लिया जाएगा। अब चलिए शाम को मिलते हैं फिर अपने पॉलिटी और हिस्ट्री वाले बैच में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।